पितो हितो भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाहि नहीं बरने। सो दिन मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पटये बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल किहिन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, यही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहते राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल के मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कयहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, अपजस जस अपजस विधि हाथ। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के ही दे यही दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करई मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाहि। सोचै विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लीना। सोचै नृपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचै बयसु प्रपन्न धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचै शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचै पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचै बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। सोचै ग्रही जो मोह बस, करहि करम पथ त्याग। सोचै जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।